जय हिंद दोस्तों, फिर से आपके एक नई वीडियो में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है से बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस फैक्ट को जानना सभी विद्यार्थियों को परम आवश्यक है। तो आइए पहले फैक्ट को जानना प्रारंभ करते हैं। वो फैक्ट क्या है? तो आइए, पहला फैक्ट है कि सपनों को अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो सपनों को अध्ययन करने वाले को ओरिनोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्यार्थी सपने देखते हैं। तो सपने वे नहीं जो सोते समय आए, सपने तो वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो उसी को सपना कहते हैं। सपने को सच करने के लिए समय को मेहनत में बदलना पड़ता है, तब जाके सच्चा सपना प्राप्त होता है। तो याद रखिए, अगर जो संघर्ष नहीं करिएगा तो सपना सच नहीं होगा। कहा जाता है नो वन बिकम्स टू ग्रेट विदाउट स्ट्रगल। तो याद रखिए, नो वन बिकम्स टू ग्रेट विदाउट स्ट्रगल, मतलब बिना मेहनत के बिना कोई भी विद्यार्थी अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक आप मेहनत करिएगा तब तक ही आपका सफलता प्राप्त होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य को अध्ययन करने वाले के कैलोलॉजी कहा जाता है। सौंदर्य मतलब समझते हैं खूबसूरती, चेहरा जो कितना खूबसूरत है। तो चेहरे के अध्ययन मतलब सौंदर्य को, ब्यूटी को जो अध्ययन करते हैं उसे कैलोलॉजी कहा जाता है। तो सौंदर्य वे नहीं जो चेहरे द्वारा होता है, सौंदर्य तो वो होता है जो हमारे पूर्वज द्वारे, हमारे समाज, हमारे कल्चर से आता, उसी को सौंदर्य बोलते हैं। सौंदर्य वो ना सिर्फ चेहरा देखने में अच्छा, उसे सौंदर्य नहीं कह सकते। तो यह बायोलॉजी का एक फैक्ट है। मतलब बोला जाता है कि बायोलॉजी को अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो कैलोलॉजी कहा जाता है। दूसरा, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। जब पृथ्वी पर जीवन बरकरार हो रहा था तो उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। फिर आगे देखिए, शरीर में सबसे जो दृढ़ या मजबूत तत्व होता है वो दांत को होता है, जिसे एनामेल बोलते हैं। वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारे दांत का सबसे मजबूत हड्डियां, सबसे मजबूत पार्ट होता है। पूछेगा शरीर के सबसे मजबूत एवं दृढ़ अंग क्या है? तो एनामेल। किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट का। मतलब दांत सबसे मजबूत होता है, ठोस होता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है सो पुरुष पर होता है, न कि स्त्रियों पर। मतलब सेक्स डिपेंड और मेल क्रोमोसोम बट नॉट डिपेंड सेक्स सेक्स क्रोमोसोम। कह सकते हैं कि जो सेक्स डिपेंड होता है से मेल के क्रोमोसोम पर, न कि फीमेल के क्रोमोसोम पर। तो जब भी लिंग निर्धारण मतलब समझ रहे हैं, कोई भी लड़का हो या लड़की, इसका निर्भर करता है माता पिता, अति माता नहीं निर्भर करके पिता निर्भर करते हैं कि पिता उन्हें कौन सा क्रोमोसोम प्रदान कर रहे हैं। तो अगर जो एक्स क्रोमोसोम प्रदान करेंगे तो जो संतान होगा से गर्ल्स होगा। अगर जो वाई क्रोमोसोम प्रदान किए तो जो संतान होगा से बॉय होगा, मतलब लड़का होगा। तो इस जो सेक्स डिपेंड करता है से किस पर निर्भर करता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, याद रखिएगा। फिर आगे, सबसे तेज आवेग मतलब हमारे अंदर सबसे तेज आवेग, जैसे कोई सूचना सबसे तेज कैसे चलता है? तो 532 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चलता है। आवेग मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई मच्छर हमें इंजेक्शन दे रहा है। इंजेक्शन देने के दौरान हमारे ब्रेन तक सूचना कितने की रफ्तार से जाता है? तो 532 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जाता है। अगर हमारे अंदर, शरीर के अंदर अगर जो आवेग 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाता तो बगल में बैठे कोई व्यक्ति तो आपको हाथ काट के लेके चल जाता और आपको पता ही नहीं चलता। 2 घंटा बाद पता चलता कि क्या यार, हमारे हाथ कट गया। तो याद रखिएगा, हमारे अंदर जो आवेग होता है सब 532 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है। तो याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, मनुष्य में जो फेफड़ा होता है, याद रखिएगा, मनुष्य का जो फेफड़ा होता है, जो आंतरिक मनुष्य का फेफड़ा का जो आंतरिक क्षेत्रफल होता है से 93 वर्ग मीटर होता है। 93 वर्ग मीटर मतलब बाहरी क्षेत्रफल के 40 गुना अधिक होता है। याद रखिएगा। इसका देखिए लिखा हुआ गया है कि मनुष्य के फेफड़ा का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल के 40 गुना होता है। याद रखिएगा। अगर जो हम फेफड़े के खोल के देखें और उसका क्षेत्रफल बिछा देंगे तो 93 मीटर स्क्वायर फैल जाएगा, जो शरीर के बाहरी क्षेत्रफल के 40 गुना, मतलब 40 वो शरीर के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा। शरीर में जो प्रति सेकेंड, याद रखिए, मनुष्य शरीर में प्रति सेकेंड लगभग 1.5 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है और इनसे ज्यादा कोशिकाएं का निर्माण होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक सेकेंड 1.5 लाख कोशिकाओं को नष्ट होता है। याद रखिएगा। फिर शरीर में, याद रखिए, शरीर में गर्भ के शरीर कहते स्त्री के गर्भ का जो भार होता है, याद रखिएगा पहले, स्त्री के गर्भ का जो भार होता है से 50 ग्राम होता है। परंतु वह महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो या कभी भी कोई संतान के जन्म न दिया हो, जो महिला कभी भी संतान के जन्म न दिया हो, उसका यूट्रस का जो वेट होता है सिर्फ 500 ग्राम होता है। परंतु वही महिला जब किसी संतान को जन्म दे देता है तो उसको यूट्रस का जो वजन होता है सिर्फ 100 ग्राम हो जाता है। तो पूछेगा कि बताइए
कोई महिला किसी संतान को जन्म न दिया हो तो उसका यूट्रस का जो वजन होता है कितना होता है, तो 50 ग्राम होता है। वही महिला जब किसी संतान को जन्म दे देता है तो उसका वजन कितना हो जाता है, तो 100 ग्राम हो जाता है। तो संतान के जन्म जैसे ही देगा तो उसका यूट्रस का जो वजन हो जाता है से बढ़ जाता है। जन्म दे या न दे, परंतु कभी भी एकाध बार प्रेग्नेंट भी होगा तो उसका जो गर्भाशय का वजन होता है से बढ़ जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, गुर्दे मतलब किडनी का जो मानव की किडनी का जो वजन होता है से 140 ग्राम होता है। दोनों किडनी से लगा के 140 ग्राम होता है। किडनी का जो वजन होता है, गुर्दों का जो वजन होता है से कितना होता है, 140 ग्राम होता है। किडनी का काम क्या है, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। मतलब रक्त में जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं या अवांछित पदार्थ होते हैं उसे छानने का काम करता है, याद रखिएगा। हृदय की पंप करने की जो क्षमता होता है से प्रति सेकेंड 4.5 लीटर होता है। मानव का हृदय प्रति सेकेंड 4.5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, याद रखिएगा। और मानव में ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड को एक चक्कर शरीर के लगाने में कितना सेकंड लग जाता है, तो 23 सेकंड। आपसे पूछेगा कि ब्लड को शरीर का एक परिभ्रमण मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। 23 सेकंड में हमारा रक्त शरीर के संपूर्ण हिस्सों से घुर जाता है। मतलब अगर जो हमें इंजेक्शन डाले तो यह इंजेक्शन 23 सेकंड के अंदर में रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन का जो समय होता है सिर्फ 23 सेकंड का होता है। इन संसार का सबसे बुद्धिमान जो जीव होता है सो होमो सेपियंस, जिसे ह्यूमन बोलते हैं या मानव बोलते हैं या मनुष्य बोलते हैं। तो मनुष्य संसार के सबसे बुद्धिमान जीव है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है संसार का सबसे बुद्धिमान जीव तो ह्यूमन होता है या मानव होता है, याद रखिएगा। शरीर का अगर जो ताप 95 फ़ारेनहाइट से कम जाएगा तो उसे हम हाइपोथेरेपिया कहते हैं। आप मूवी भी देखते होंगे तो दिखता है जब कभी ठंड इलाके में लड़की लोग नाचने चल जाती है तो उसका हाइपोथेरेपिया बीमारी हो जाता है, तो याद रखिएगा। हाइपोथेरेपिया कब होता है, तो 95 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम 95 फ़ारेनहाइट से अगर जो उसका ताप कम जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपोथेरेपिया हो जाता है। फिर याद रखिएगा प्लेसेंटा प्लेसेंटा जब कोई माँ मतलब कोई भी महिला जब गर्भ होना है गर्भ होगा तो उसमें प्लेसेंटा तेजी से बनता है। और प्लेसेंटा जब तेजी से बनता है तो उसमें HCG हार्मोन भी स्रावित तेजी से होता है। तो जब वो महिला गर्भवती है तो इसकी जांच HCG हार्मोन की सहायता से की जाती है। मतलब जब कोई महिला 2 या 3 मंथ का प्रेग्नेंट है तो उसमें प्लेसेंटा का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। और प्लेसेंटा का जब निर्माण होता है तो उस समय HCG जो हार्मोन होता है वो तेजी से स्रावित होता है। यह हार्मोन मूत्र की सहायता से शरीर के बाहर आता है, जिसकी सहायता से डॉक्टर गर्भवती को जांच कर सकते हैं कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। तो इसके आधार पर हम जांच कर ले HCG हार्मोन के आधार पे कोई महिला को प्रेगनेंसी को जांच किया जाता है, तो याद रखिएगा। फिर जो नख और खुर और सींग होता है से कीरेटिन ऊतक के बने होते हैं। जैसे जानवर का सींग या जानवर का खुर या नाखून होते हैं से किसके बने होते हैं, तो कीरेटिन ऊतक के बने होते हैं, तो याद रखिएगा। इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करेंगे और किस टॉपिक के लिए फिर से वीडियो बनाया जाएगा इसके लिए लिख के भेजिएगा। जय हिंद।